प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से मिशन मोड में चलाया जाए ताकि टाइमलाइंस का पालन हो सके, पारदर्शिता भी रहे और साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में युवाओं का विश्वास भी बढ़े। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार मेला का ये क्रम प्रारंभ करने से पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर डीओपीटी विभाग ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो इसके साथ निकट का संबंध रखते हैं। पहला, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना या उसे क्वालिफाई कर देना ताकि पक्षपात और भेदभाव का जो आरोप आता था ऐसा ना हो। और दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रणाली को कंप्यूटर बेस्ड करना। इसका परिणाम देखिए कि जहां यूपीए के कार्यकाल में सन 2004 से लेकर के 14 तक 10 वर्ष में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की कुल संख्या रही 7,22,161। वो मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक बढ़कर के हो गई 10,96,042, अर्थात 60 से 70% वृद्धि। इतना ही नहीं, बैकलॉग वैकेंसीज जिनका सीधा सीधा संबंध ओबीसी समाज के साथ रहता है, उसकी नियुक्तियां भी यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1,04,000 थी, जो एनडीए के 10 वर्षों में 4 गुना बढ़कर के 4,72,000 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त ओबीसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी निरंतर 27% की दर बरकरार रही। आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि 2014 में जब ये सरकार आई तो भिन्न भिन्न विभागों में भारी संख्या में कई वर्षों से प्रमोशंस रुकी पड़ी थी। एक बड़ा दर्दनाक मंजर रहता जब कोई सज्जन 20, 25, 30 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होते, एक और उनके साथी उन्हें फेयरवेल दे रहे होते और दूसरी ओर दिल में मलाल होता कि जिस पद पर नियुक्ति हुई थी उसी पद से वो रिटायर हो रहे हैं। इस विडंबना को भी दूर करते हुए बड़ी संवेदनशीलता के साथ डीओपीटी विभाग की एक पहल के परिणाम स्वरूप गत 11 वर्षों में 20 लाख से अधिक ऐसी रुकी पड़ी प्रमोशंस का रास्ता साफ कर दिया गया। गत एक महीनों में एक और बात देखने को मिली कि मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रभावित और प्रेरित होकर के बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने राज्यों के नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु इस तरह की एक व्यवस्था स्थापित की है। और इसके तहत यदि हम पिछले 15 महीने का आंकड़ा देखें तो लगभग 4,60,000 से अधिक नियुक्तियां उन रोजगार मेला के द्वारा हुई हैं जो राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर राज्य सरकार की नियुक्तियों हेतु की हैं। और इसमें सबसे अधिक जिस राज्य में प्रदेश स्तर के रोजगार मेला के जरिए नियुक्तियां हुई हैं वो है बिहार का राज्य। बिहार में गत कुछ एक महीनों में 90,000 से अधिक राज्य सरकार द्वारा प्रदेश स्तर में किए गए रोजगार मेला के द्वारा नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश 85,000 और राजस्थान 60,000। यदि बात करें आज के रोजगार मेला की तो 51,000 नियुक्ति पत्र जो अभी जारी किए जाएंगे उनमें से अधिकतर 14-15,000 के लगभग रेलवे विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात का भी संकेत है कि किस तेज रफ्तार से गत 11 वर्षों में इस देश में रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। उदाहरण के तौर पर 11 वर्षों में 150 वंदे भारत और 11 वर्षों में 5 मेट्रो सिटीज बढ़कर के 23 मेट्रो सिटीज हो गए। और कुछ एक तो प्रदेश ऐसे हैं कि जहां फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ प्रगति देखी गई है। मिसाल के तौर पर बिहार का राज्य, जहां गत 10-11 वर्षों में नई रेल पटरी का निर्माण होने वाली आंकड़ा और संख्या इस प्रकार है 1,899। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि आप तुलना करें
तो श्रीलंका का कुल मिलाकर के जितना रेल नेटवर्क है उससे अधिक मात्र एक प्रदेश बिहार में पिछले 10-11 वर्षों में रेल विभाग के द्वारा निर्माणित किया गया है। सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर अन्य विकल्प भी इस सरकार ने युवाओं के सामने रखे हैं। इसका माध्यम बनी गति शक्ति द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों में तेज रफ्तार। नेशनल हाईवेज में उदाहरण के तौर पर 60% की वृद्धि हुई। 91,287 किलोमीटर से बढ़कर के 1,40,204 किलोमीटर तक। हवाई अड्डे 74 से बढ़कर के 162 हो गए। प्रधानमंत्री का नाम सड़क योजनाएं 3,80,000 किलोमीटर से बढ़कर के 70,70,228 किलोमीटर हो गई। और रोजगार संबंधी जो डेडिकेटेड योजनाएं मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं, यदि उन पर नजर लगाएं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी तक 54 करोड़ 55 लाख रुपए वितरित किए गए हैं लोन के रूप में। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसके लाभार्थियों में 68% 68% महिलाएं हैं। रेडी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 68 लाख उसके लाभार्थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जहां आप अपने रिवायती हुनर के माध्यम से जीविका भी कमा सकते हैं और हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा रखने में योगदान भी अदा कर सकते हैं। 2,72,17,232 याचिकाएं अभी तक मौसूल हो चुकी हैं। आज 2 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं और जहां स्टार्टअप्स की संख्या 1,70,75,000 पहुंच गई, वहां यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 110 से पार हो गई। हमारा ये प्रयास इसी प्रकार जारी रहे। देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए नए विकल्प इसी तरह उपलब्ध करवाने में हम सब संकल्पित रहे। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। भारत की बहुआयामी विकास यात्रा में देश की युवा शक्ति को रोजगार के नित नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज के इस रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के शुभारंभ करने के लिए एवं युवा सामर्थ्य के संदेश को दर्शाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, ये विजन भी है और 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प भी। इस संकल्प को लगातार ऊर्जा दे रही है हमारी युवा शक्ति। आज का युवा बड़े सपने भी देखता है और उन्हें पूरा भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी युवा शक्ति देश की तेज विकास यात्रा का अहम भागीदार बनकर उभरी है। नवाचार और तकनीक से स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्वावलंबन की बात हो या जॉब सीकर से जॉब गिवर बनने की, हमारे युवा अपने कौशल और लगन से देश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में देश ने भी नीतियों और निर्णय और रोजगार, कौशल और अवसरों के निर्माण में सदैव युवाओं को केंद्र में रखा है। इसी कड़ी में युवाओं को रिकॉर्ड स्तर पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिसका एक अहम घटक है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत अब तक केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। लाखों युवाओं को कर्मयोगी के रूप में राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया है। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी। और आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेलवे, डाक विभाग, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बैंक, स्कूल, अस्पताल, PSU आदि में ये युवा अपनी सेवाएं देंगे। इन सभी नियुक्तियों में
इस बात पर विशेष फोकस दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित हो, ताकि मेरिट को उसका हक मिले, किसी का हक मारा न जाए। साथ ही भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो और मातृभाषा में ही परीक्षा देने का मौका मिले। इसलिए नियुक्ति की परीक्षाएं 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जा रही हैं। ये चयनित युवा आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के जरिए जरूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया है, जिसका लक्ष्य है ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिन्होंने यूपीएससी की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित सभी चरणों को पार तो किया, पर अंतिम रूप से सफल न हो पाए। वाकई ये कदम संवेदनशील गवर्नेंस की मिसाल है। सरकार केवल नौकरियां देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए रोजगार और सोशल सिक्योरिटी दोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार मेला के तहत आज मिले हर नियुक्ति पत्र में युवाओं के सपनों को पंख देने वाली उड़ान है। रोजगार मेला युवा शक्ति के साथ विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम। रोजगार मेले के अवसर पर अब प्रस्तुत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रेरित आशीर्वचन। साथियों, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना, यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा, तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।
और आप जानते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो, ये कभी भूलना नहीं है। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। साथियों, इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। आप सब जानते हैं, देश में जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। अब जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे। ये दिखाता है
कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में अनेक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स, हमारे ग्लोबल एमओयू, इनमें युवाओं की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे। उनकी इस यात्रा में भारत और ब्रिटेन ने एआई, फिनटेक और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने पर सहमति बताई है। भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ महीने पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए अवसर तैयार होंगे। इसी तरह यूरोप के कई देशों के साथ भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है। इनसे हजारों नई जॉब बनने की संभावना है। ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, कनाडा ऐसे कई देशों के साथ समझौते हुए हैं। इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करने का नया अवसर मिलेगा, अनेक मौके मिलेंगे। साथियों, आज हम देश की जिन सफलताओं और जिस विजन के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले समय में इनमें एक बड़ी भूमिका आपकी भी होगी। हमें निरंतर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना है। आप जैसे युवा कर्मयोगी की इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इस यात्रा में आपको आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिल सकती है। लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारी इस मंच से जुड़कर सीख रहे हैं, स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। आप भी इनसे जुड़ेंगे तो आप में नई कार्य संस्कृति और गुड गवर्नेंस की भावना विकसित होगी। आपके प्रयासों से ही भारत का भविष्य आकार लेगा और देशवासियों के सपने साकार होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।